आप शायद सोचते हो कि ये अच्छे भले किसान ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही अक्स देख रहे हैं। इस विरोध की अंतरकथा, इसकी असली तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें बड़ी बहसों और बयानों से इतर उन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमा पर खड़ी है। ये आंखें दरअसल सिंधु बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी है। इस गीलेपन में दर्द है, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है और इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की एक परंपरा। बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित्व, डूबता नजर आ रहा है भविष्य, अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों जैसे गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है कि आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा, हमने किया। लेकिन ये पूछते हैं हम कहाँ हैं तुम्हारे इस सोचने में। हमारे अंदर के कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाते और हमने देखने देते वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बखान नजरें चुराकर किया जा रहा है। और फिर सुधारों की ये बैसाखी सरकार कोरोना की काली घटाओं के वक्त ही क्यों मनाना चाहती है। महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवाद को लोगों को खुलने देते, मिलने देते, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते फिर कहते और कहते सुनते सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। ऐसे असमय क्यों, अचानक क्यों, अकेले क्यों? सत्ता खींचकर कहती है हम तुम्हें अवाओं और अवसरहीनता के अंधे कुओं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये किसान कहते हैं कि दशकों की उपेक्षा और गैर बराबरी में ये कच्ची मिट्टी और कुआं ही तो हमारे हिस्से में बचा है। तो क्या कुएं ही हमसे? दिल्ली के दलान में भरता कोहरा ही इन सवालों को सोख नहीं पाता। आके पूछती है हमारे कुएं तो ले लोगे, लेकिन फिर कौन सा मॉडल उतरेगा हमारे खेतों में बीज रोपने? और इन सब नीले मॉडलों की सुंदर कहानियां किन राज्यों में दिखाई देती है भला? हमें भी तो बताओ। इन सुधारों के परिकथाओं जैसे किस्से असल में इन आंखों की याददाश्त बताती है कि निजीकरण कभी अच्छा था ही नहीं, ना अपनापन, ना भरोसेमंद। सुधारक शायद ये समझ नहीं पा रहे कि निजीकरण की थाली में रखा विकास का कलेवा इन आंखों को ठग नहीं सकता। ये आंखें जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी है और तारों से ज्यादा चाहा है अपनी फसलों के दानों को। इन किसानों में बसी दुनिया के कुएं बस मीठा पानी देते हैं। कितने ही दर्द हैं, तकलीफें हैं, दुश्वारियां हैं, शोषण है, धोखे का, उपेक्षा का यह पूरा इतिहास है जो निजी कंपनियों तो अपनी ठेकेदारों का भेज धरकर इन आंखों में धूल उलझता आया है। अनगिनत देवताओं की आंखें अब याद करती है सरकारी चढ़ावों की उस थाली को जिसमें 6,000 रुपए का उपहार उनके खातों में डाल दिया गया था। वो सिहर जाती है पूर्वजों की उन कथाओं से जिसमें एक पुजारी मंदिरों में चढ़ाता है प्रसाद का उड़ा ले जाता है देवताओं के मुकुट, आभूषण, वस्त्र। आइए देखिए इस वीडियो में ये किसान अपनी बात में क्या कहना चाहता है। लगा तो जितना आ जाएंगे तो हमारे फूल की माला चढ़ा देना, वापस नहीं आएंगे तो वहाँ पे अपनी गर्दन कटवा के आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, अपना हक लेके आएंगे, नहीं अपनी गर्दन कटवा के फिर आएंगे। हमारा आंदोलन का मतलब यही है, पीछे नहीं हटेंगे। और जो धरना हमारा शांतिपूर्वक है। दिल्ली के लोग किसी को 5 रुपये तक का भी नुकसान नहीं किया। दिल्ली के लोग यहाँ आके हमारे पास, किसानों के पास खाना खा खा के जाते हैं। बड़े बड़े पुलिस वाले भी, बड़े बड़े अफसर भी क्यों अच्छे से खाना बनाते हैं यहाँ पे किसान। सभी खुश हैं। दिल्ली वाले कह रहे इतने खुश हैं, दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं अगर ये 5-6 महीने और रुक जाते ना हमारे लिए तो ये स्वर्ग बन गया था, स्वर्ग। ये कहने लग रहे थे वो। ये पंजाब को है ना स्टेट है, इसके ऊपर पहले दिन से भगवान की मेहर है, गुरु गोविंद सिंह की। ये पंजाबी जो तुरता नहीं तुरता फतेह हासिल करता है। इन्होंने तो देख लो तुमने अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे अपने झंडे गाड़ दिए। ये तो फिर भी एक दिल्ली है, झंडे गाड़ना चाहिए। हाँ,
पंजाबी है, ये मरने ना मारने से डरता है ना मरने से डरता है। अपना हक लेके जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, चाहे जो मर्जी कर ले मोदी, कितना जोर लगा ले, अपना हक लेके फिर जाएंगे। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।